Hello everyone. Hi, my name is Ashish. I'm putting a video after a very long time. देखिए एक साल हो गया अपने YouTube चैनल पे कोई भी अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है. One valid reason. I'm very happy for that. I became a father in the month of April last year. तो वो responsibility में था. Now I'm little relatively free in the month of Feb, March, and I think in few weeks of April as well. तो students और जो भी सारे parents यहाँ पे वो वीडियो देख रहे हैं उन सब लोगों के लिए I'll be putting lots of videos now. वीडियोस रहेंगे मोटिवेशंस के लिए तो रहेंगे ही रहेंगे बट मेन जो रहेगा बच्चों के लिए आई हैव बीन टॉकिंग टू स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर कनेक्टेड विद मी तो आई हैव सीन दैट कुछ लोगों को लीनियर इक्वेशन में प्रॉब्लम था लेट इट बी सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड ऑफ एनी स्ट्रीम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्मिंग वर्ड प्रॉब्लम्स देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मिंग वर्ड प्रॉब्लम्स सेम थिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन also they were having some doubts in factorization especially for polynomials splitting the middle term quadratic trinomial हम उसको बोलते हैं quadratic equations में भी आता है solving by using factorization method ये सारी चीजों के लिए उनको हेल्प चाहिए also students उनको quadrilateral में प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था तो प्रॉपर्टीज के लिए भी कुछ बना दिया है तो quadrilaterals रहे इवन सर्कल्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लेट इट बी ऑफ एनी स्ट्रीम बट सर्कल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 9th standard and 10th standard perspective तो सर्कल चैप्टर के ऊपर भी बहुत कुछ बना दिया है वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग स्मॉल वीडियोस ओके वन इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग भी वीडियो देखेंगे लेट इट बी स्टूडेंट पेरेंट और एनी रिलेटिव ऑफ माइंड जो भी मेरे रिलेटिव रहेंगे उन सबको एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा अगर आपके कोई करीबी आपके कोई नेबर्स या कोई रहेंगे आपके स्टूडेंट्स पहचान के तो डेफिनेटली शेयर दैट लिंक विद देम एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब सो दैट दे कैन गेट अ बेनिफिट अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस देखे रहेंगे तो आपने उसमें नोटिस किया रहेगा मैंने बोर्ड का पेपर पैटर्न भी दिया था फॉर महाराष्ट्र बोर्ड तो यू कैन सी मैथमेटिक्स में पेपर पैटर्न कैसा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनको समझे कि हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन वाइज कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ओके तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद दैट एंड आज का जो लेक्चर है आई एम कीपिंग फॉर द ट्रिग्नोमेट्री ओके स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन स्टूडेंट्स आज जो हम लोग सीखने वाले हैं प्रूविंग के बारे में तो उसके पहले ना एक बेसिक हम एक थोड़ा रिवीजन करते हैं कि भाई आप लोगों में से कितने लोगों को फॉर्मूले याद है ओके सो दिस इज सिंपल रिवीजन स्टूडेंट्स वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin थीटा cos थीटा tan थीटा एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल्स लाइक sin थीटा का होता है cosec थीटा cos थीटा का होता है sec थीटा और tan थीटा का होता है cot थीटा मैंने पहले वाले वीडियो में भी एक बार ये दिया था स्टूडेंट्स एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये just because इसको पकड़ के ही by understanding and holding this concepts we will prove LHS equal to RHS के sums sin theta is equal to 1 upon cosec theta in the same way cosec theta के लिए हम लिखेंगे 1 upon sin theta for cos theta it is 1 upon sec theta and for sec theta it will be 1 upon cos theta for tan theta it will be 1 upon cot theta and cot theta will be equal to 1 upon tan theta स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल वाले याद रखो बिकॉज प्रूविंग करने के वक्त मैं कभी कभी वर्ड बोलूंगा कि कन्वर्ट इन अ फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस या मैं बोलूंगा कन्वर्ट इन अ प्राइमरी तो हमेशा याद रखो साइन थीटा और कॉस थीटा छोड़ के अगर कुछ भी रहेगा टैन रहने दो सेक थीटा रहने दो कोसेक थीटा रहने दो तो वी विल आस्क यू टू कन्वर्ट देम इनटू प्राइमरी या साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए तो अगर अपने क्वेश्चन में कोसेक थीटा दिया रहेगा तो हम उसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा अगर अपने क्वेश्चन में सेक थीटा दिया रहेगा तो हम उसके जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा रहेगा तो विल बी राइटिंग इट लाइक sin थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड फॉर cot थीटा इट विल बी cos थीटा अपॉन sin थीटा ये 9th स्टैंडर्ड में भी फॉर्मूले थे स्टूडेंट्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ जब LHS इक्वल टू RHS के प्रूविंग के सम्स पे आते हैं तो वहां पे स्टूडेंट्स हमें आइडेंटिटीज को भी देखना पड़ता है 3 आइडेंटिटीज है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अभी इसके ऊपर से वी कैन गेट टू रिजल्ट्स बाय जस्ट लिटिल एडजस्टमेंट साइन स्क्वायर थीटा को फिक्स रखेंगे और cos स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे when we'll shift cos square theta on the other side we'll get 1 minus cos square theta similarly अगर cos square theta को फिक्स किया और sin square theta को शिफ्ट किया so we'll get cos square theta is equal to 1 minus sin square theta remember students in the question whenever we'll be having sin square or a cos square think about this identity once can we use this rearrangement as well next is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta again from this identity we can have two more adjustments tan square theta is equal to sec square theta minus 1 हमने 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है तो plus 1 becomes minus 1 in the same way
अगर हमने 1 को फिक्स रखा और tan स्क्वायर थीटा को शिफ्ट किया, सो प्लस tan स्क्वायर विल बिकम माइनस. सो नाउ वी हैव sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. जैसे ये सेकेंड आइडेंटिटी हमने एडजस्ट किया है, इन द सेम वे विल बी एडजस्टिंग द थर्ड वन. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. 1 को शिफ्ट करेंगे, so we'll get cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. and the last में I hope now you can prepare third one. जैसे हमने tan square वाले में किया था same, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Remember students, जब भी LHS equal to RHS के प्रूविंग के सम्स आएंगे तो विल बी यूजिंग दिस. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये नहीं रहेगा तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड याद से इसको यूज करो, बिकॉज मैं प्रूविंग के सम्स में इसको पूछूंगा. प्रूविंग के सम्स बहुत सारे होते हैं, तो मैंने उसमें से कुछ इजी या आपको बेसिक्स प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने कुछ सम्स लिया है. जैसे जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे वैसे आपको नए नए सम्स मिल जाएंगे. कुछ वीडियो जो है जो एक्चुअल पीपीटी में है, लाइक जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और कुछ जो वीडियोज है उसमें मैनुअल सॉल्विंग भी रहेगा. आई विल बी यूजिंग माई पेन एंड यू कैन सी ऑन स्क्रीन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन दैट. अभी और एक चीज होता है, जब हम प्रूविंग वाले सम्स पे जाते हैं, बच्चों को ना फ्रैक्शंस में बहुत प्रॉब्लम होता है. अभी सोचो मैंने बोला हमें प्राइमरी में कन्वर्ट करना है, या हमने साइन कॉस में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो फिर फ्रैक्शंस आते हैं. और जैसे फ्रैक्शंस आते हैं, ट्रस्ट मी, फ्रैक्शन आने के बाद बच्चा क्रिएटिविटी दिखा देता है एंड देन वहां पे प्रॉब्लम चालू हो जाता है. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स कर देंगे, बट देयर आर सम चांसेस, राइट. तो फ्रॉम दैट रीजन मैं एक बार रिवीजन लेता हूँ फ्रैक्शंस का वेरी क्विकली एंड देन विल फाइनली स्टार्ट विद द प्रूविंग सम्स. सोचो वी हैव 1 upon a plus 1 upon b. You can observe we have a different denominator. Then we have to think about LCM. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल रूल बोलता हूँ LCM के लिए. हमें ना लाइक a और 1 को क्रॉस में लाइक मल्टीप्लाई करने के लिए देखेंगे. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज जस्ट लाइक फॉर टेकिंग LCM. तो हम क्या करेंगे, 1 और a को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बिकम a वन जा a. जो बीच में प्लस साइन है, जो ऑपरेशन है वो सेम रहेगा, एंड देन b वन जा b, मतलब b और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे. एंड इन द डिनोमिनेटर, जो दोनों डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे के दोनों टर्म्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने, दैट इज a इंटू b. स्टूडेंट्स याद रखो, b को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, a को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव दिया, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया. रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे. ओके, लेट अस सी वन मोर. अभी यहाँ पे है b अपॉन a और यहाँ पे है a अपॉन b. First thing you should notice their denominator. Are they same? No. So we have to again use the same method for taking LCM. So b into b will become b square, a into a will become a square, और बीच में प्लस साइन as it is. And नीचे वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a multiply by b. एडिशन रहेगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 1 upon a plus c. अभी स्टूडेंट्स सॉरी 1 upon a plus b. स्टूडेंट अभी देखो यहाँ पे ना, अगर b रहेगा तो उसके नीचे कोई भी नंबर नहीं रहेगा, तो विल टेक इट एज अ 1. नाउ 1 upon a plus b, तो मैंने उसके नीचे 1 लिखा. मेथड सेम है, 1 into 1, 1 1 जा 1, एंड देन a into b, दैट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, एंड नीचे सेम a 1 जा a, और सेम एडिशन रहेगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन. नाउ a upon c plus b upon c. फर्स्ट स्टेप, रीड द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फोकस ऑन न्यूमरेटर. सो नाउ वी आर डूइंग a plus b एवरीथिंग अपॉन c. अगर एडिशन रहेगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन. रिमेंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त फर्स्ट चेक देयर डिनोमिनेटर्स. ओके, नाउ 1 upon a into 1 upon b. मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इजी स्टेप. मल्टीप्लिकेशन का रूल, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, मतलब 1 into 1 will become 1 and a into b will become ab. Simple. Next, 1 upon b plus a upon b into c. Here also c के नीचे कुछ नहीं है तो we'll assume it as 1. तो c को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ और b को as it is, तो a into c upon b. लास्ट में जहां पे अपने पास न्यूमरेटर में भी 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म है, तो उसको कैसे करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है. वैसे ही क्रिस क्रॉस बॉटम, यहाँ पे क्रिस क्रॉस एंड देन बॉटम, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई a plus b into a plus b.
will become a plus b पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर. देन बीच में ऑपरेशन सेम, एडिशन का एडिशन, a minus b, a minus b, it will become a minus b पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर अपॉन वो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, a minus b into a plus b, that is a square minus b square. Students, these are very very important thing that is we are going to apply in proving wala sums. Okay, addition रहेगा तो addition, subtraction रहेगा तो subtraction. These are the two questions which I'll be talking now. First, ये easy है थोड़ा beginner level पे, इसलिए practice set 6.1 का 6th question number 1 and problem set 5 का question number 3. Observe, sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. Now remember students, आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए, देन थिंक अबाउट आइडेंटिटी. अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रहेगा तो, और अगर नहीं रहेगा तो कन्वर्ट देम इनटू प्राइमरी, दैट इज वी कैन से साइन कॉस में कन्वर्ट करो. नाउ आई एम जस्ट टीचिंग लाइक एकदम नॉर्मल लेवल. सबसे पहले हमने एलएचएस को उठाया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. एज अ चाइल्ड सबसे पहले अभी सोचेंगे क्या करने का, कौन सा फॉर्मूला यूज करने का. स्टूडेंट्स ठीक से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास दो टर्म है, एक साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा. बट राइट साइड पे वी हैव ओनली कॉस थीटा, एक ही टर्म है. तो ये दोनों टर्म्स को ना मिक्स कर देंगे. लेट अस टेक देम टुगेदर. यू विल नोटिस एक फ्रैक्शन है, बीच में एडिशन है, मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम लेने के लिए सिंपल मेथड है, साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा, ये कॉस थीटा और वो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. नेक्स्ट स्टेप, जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर दिखेगा, आई टोल्ड यू वी हैव टू थिंक अबाउट आइडेंटिटी. सोचो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को लेके, यस वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ऊपर 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमने वहां पे 1 लिखा, 1 अपॉन cos थीटा. इसके बाद अगर आगे का स्टेप नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स एक गाना गाने का कोई भी नहीं, एक सिंपल सॉन्ग है, दिस इज व्हाट वी हैव, this is what we want. This is what we have means current step, and this is what we want मतलब अपना right hand side. So this is what we have, this is what we want. हमारे पास 1 upon cos theta है and हमें sec theta चाहिए. We have 1 upon cos theta but we need sec theta. Cos theta sec theta, are they are reciprocals, so we can say 1 upon cos theta is equal to sec theta. We got our right hand side, our answer is over. Very 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 simple. Which method we have used? The straight method that we start with left hand side. दो टर्म्स है, राइट साइड में देखा वहां पे तो एक ही टर्म था, so we solve that fraction. उसके बाद we got a square, so first we started applying identity and then we performed every step by looking at right hand side. Let's try one more, then you will get a confidence.